नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के बुक से हम त्रिभुज चैप्टर शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों त्रिभुज यानी ट्रिंगल का यह तीसरी वीडियो होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो वो समझ में आया तो ये वीडियो भी आपको पूरा समझ में आएगा और आसानी से ज्योमेट्री को बनाना सीखेंगे। दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमारे घर के बगल में लखराव हो रहा है, मतलब लखौड़ी हो रहा है, तो थोड़ा आपको आवाज़ आएगा माइक का। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का काम है पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, तो आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 40 डिग्री यदि कोण B तथा C के अर्धक क्रमशः BO तथा CO है तो कोण BOC का मान बताइए। दोस्तों पहले इसका थ्योरी देख लीजिए, पहले इसका थ्योरी जान लीजिए। ठीक है, थ्योरी जान लीजिए कि मानते हैं कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ABC। ठीक है, अर्धक मतलब समझते हैं कोण, अर्धक मतलब कोण के आधा। ठीक है, अर्धक मतलब ये हो गया और कोण C के अर्धक। ठीक है, कोण B और कोण C के अर्धक है, तो कोण B और कोण C के अर्धक, अर्धक मतलब कि आधा आधा। देखिए ऐसे, इसका ऐसे, अगर ये कोण 40 डिग्री रहा होगा ना तो अर्धक खींच दिए, अर्धक रेखा खींच दिए तो यहाँ 20-20 में बट गया, मतलब दोनों कोण बराबर बराबर में बट जाता है। अगर ये 60 डिग्री होगा, कोण C जो है 60 डिग्री होगा तो 30-30 में बट गया होगा। ठीक है, अर्धक का मतलब यही होता है। तो आपको यहाँ वाला कोण देगा और यहाँ वाला पूछ देगा आपसे। मान लेते कि यहाँ थीटा दे देगा, मानते हैं कि कोण A जो है थीटा डिग्री का है तो ये वाला पूछ देगा। यहाँ मान लेते हैं O नाम दे देते हैं, तो A मतलब कौन आपको BAC का मान दे देगा, आपसे पूछ देगा BOC का मान पूछ देगा। तो यह वाला कौन निकालना हो ना, यह वाला कौन जो वाट लिखे हैं ये वाला कौन निकालना हो, जैसे कि BOC निकालना हो, कौन BOC यहाँ बीच में जो रहता है ना उसी का मान निकालना होता है। तो O का मान निकालना है ना तो आप फॉर्मूला लगाइएगा 90 अब प्लस थीटा, कौन A का मान कितना है थीटा, अब बट्टा में 2, यही फॉर्मूला लगाइएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तब जाके यहाँ से फार्मूला लागू होगा और याद रहेगा। 10वां के रूल से मुझे ही बनाने आता है। ठीक है, तो ई वाला देगा, ई वाला पूछ देगा, ई वाला देगा, ई वाला पूछ देगा। ठीक है, और थ्योरी जान लीजिए कि जैसे में त्रिभुज है ABC। ठीक है, बोलेगा कि कोण B को इसका नाम है B और इस कोण का नाम है C। बोलेगा कोण AB भुजा को आगे बढ़ाया गया, फिर AC भुजा को आगे बढ़ाया गया तो बना बहिष्य कोण। तो बहिष्य कोण यही ना है, बाहर में बन रहा है तो बहिष्य कोण। तो इस B का अर्धक घी दिए, कोण B को आधा आधा मार दिया, फिर कोण C का अर्धक, तो कोण C को आधा आधा मार दिया। ठीक है, तो यहाँ वाला देगा, यदि मानते हैं कि यहाँ थीटा डिग्री का होगा तो यहाँ नाम O दे देते हैं, तो यहाँ वाला कौन पूछ देगा BOC पूछ देगा आपसे। BAC का देगा तो आपसे पूछ देगा BOC चाहे COB का पूछ देगा, तब कौन फॉर्मूला लगाइएगा, जैसे कि कौन BOC का पूछ देगा तब आप फॉर्मूला लगाइएगा 90 माइनस कौन A का मान कितना है थीटा बट्टा में 2, बस यही फॉर्मूला लगाइएगा। यदि देखिए बाहर में बन रहा है कौन, या कौन वाट वाला निकलेगा, तो जब बाहर में, जब बाहर वाला कौन त्रिभुज का मान निकालना हो, यहाँ बाहर है ना है बाहर, तो बाह्य कोण के अर्धक द्वारा अगर यहाँ कोण बनेगा तो फॉर्मूला लगेगा 90 माइनस थीटा बटा 2। ठीक है, और एक बात इसमें और जानकारी रखना है, जैसे मानते हैं कि यह एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो कोण B बोल देगा आपको, कोण भुजा BC को D तक बढ़ाया गया तो मानते हैं ये वाला D होगा D। तो कोण B के अर्धक, तो कोण B के अर्धक और एक कोण C मतलब बाह्य कोण C है तो कोण C का अर्धक मतलब बाह्य कोण C का अर्धक, तो यहाँ वाला देगा थीटा, यहाँ वाला थीटा,
तो आपको यहाँ नाम देते हैं, ओ देते हैं, चाहे यहाँ डी ई ई यहाँ लिख देते हैं ई। तो ई वाला कोण का मान आपसे पूछ देगा, आपसे ई देगा, ई वाला पूछ देगा, ई देगा, ई वाला पूछ देगा। तो याद रखिएगा यहाँ वाला जब निकलना हो ना तो एक वो एक आधा हो जाएगा, मतलब थीटा बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ वाला कोण निकालने के लिए थीटा बटा 2 मतलब यहाँ 40 डिग्री होगा तो यहाँ आधा 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही 3 फॉर्मूला याद रखना है। और आप सोच रहे होंगे कि आप लोग जैसे कि वृत्त में पढ़े हैं, ऐसे केंद्र है तो एक त्रिभुज बन गया, ऐसे त्रिभुज बन गया और फिर इसी परिधि पर त्रिभुज बनाई ऐसे। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ थीटा होता है तो यहाँ 2 थीटा होता है। हाँ भाई ये बात सही है, यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी और यहाँ ओ दे देते हैं। तो यहाँ थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा होगा। आप सोचेगा सर जी यहाँ ऐसा का है। तो दोस्तों याद रखिएगा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण के दुगुना होता है। तो ये देखिए परिधि है, ये चारों गोलका जो बुझा रहा है चूड़ी, ये परिधि है। तो परिधि पर का दुगुना होता है केंद्र पर। ठीक है, तो ये आपको वृत्त में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बताएंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल 1 2 3 त्रिभुज के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो हम आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आजा तू आ जाओ आवाज मेरी। चलिए तो अब आइए क्वेश्चन पर 21 नंबर क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते हैं। बोला दी गई आकृति में तो भाई साहब पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, आकृति दिया ही है तो कोई बातें नहीं है। और फिर ऐसे दिया और ऐसे दिया, यहाँ का मान आपको दे दिया है, यहाँ नाम दे दिया है ए बी सी और इसका नाम दे दिया है ओ, और यहाँ वाला मान दिया है 40 डिग्री। तो आपको से यहाँ का मान पूछ दिया है, ध्यान दीजिएगा ई बी और सी का अर्धक है। अगर ये कोण पूरा 40 डिग्री होगा तो 20 से मार देता है, अभी थ्योरी में पढ़े हैं। ठीक है, तो अर्धक है। तो यहाँ वाला मान पूछ दिया है, मतलब बी ओ सी का मान पूछा है, कोण बी ओ सी का मान पूछा है। तो क्या फॉर्मूला लगाए हैं अभी 90 प्लस कोण a बाई 2। तो यहाँ a का मान कितना है 40 अब बट्टा में 2, यानी कि 90 प्लस 40 का आधा 20, यानी कि 90 और 20 कितना 110, यानी यहाँ वाला कोण जो होगा 110 डिग्री का। या बस बिना पेन पेपर के भाई साहब गर्दा उड़ा दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन के, समझ रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में कोण ए सी ओ बराबर 65 डिग्री, ओ ए सी बराबर 45 डिग्री तथा ओ डी बी बराबर 85 डिग्री। तो ओ बी डी का मान बता दीजिए। ध्यान दीजिए आकृति दिया है कैसा, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, इसको आगे बढ़ा लीजिए, और ऐसे दिया है। ठीक है, नाम दे दिया है ए बी सी डी, और यहाँ दिया है 65 डिग्री, यहाँ दिया है 45 डिग्री, और फिर यहाँ दिया है 85 डिग्री 85 डिग्री दिया है। तो आपसे भाई साहब क्या पूछा है, ओ बी डी, ओ किधर है, यहाँ ओ दिया है का, हाँ यहाँ ओ दिया है, ओ बी डी मतलब इस कोण का मान आपको से पूछ दिया है, इस कोण का मान। देखिए कैसे बनाते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कोई भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ओ सी बी ओ सी ए त्रिभुज, इस तीनों त्रिभुज का मान जैसे ई कोण मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों मिल के कितना है 65 5 70 110 हो गया। ये दोनों मिला के 110, इसका मतलब है कि 110 होगा, हाँ 110 होगा, इसका मतलब है कि 70 डिग्री है। ठीक है, 110 होगा, हाँ ठीक है, ये 70 डिग्री होगा। तब तक ये तीनों 1 2 3 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और आप लाइन एंड एंगल में ये बात भी पढ़े होंगे कि सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। तो ये 70 डिग्री, देखिए कैंची छाप बन गया कि नहीं, कैंची बन गया, तो ये जितना ही होगा उतना ही ये वाला होगा। तो ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। अब ये बात भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 70 ये 85, तो दोनों मिलकर कितना हुआ 8 7 15 155 हो गया, हाँ 155 हो गया। तो ई कोण ना निकल जाएगा 155, 180 में से 155 को घटा लीजिए
10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 आया, बस इसी का वैल्यू हो गया 25 डिग्री। यही आपसे पूछा है, 25 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कहीं जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, सनम इकरार हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C 2:3:1 हो तथा CD लंब AC पर हो तो कोण ECD का मान बताइए। ध्यान दीजिए, बताएंगे, जरूर बताएंगे भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। फिगर है इस तरह से, ऐसे है फिगर, और फिर इसको ऐसे है। ठीक है, यहाँ ऐसे जो दिया है 90 डिग्री है, ये जो है ना थोड़ा हमको टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ऐसे है 90 डिग्री है। यहाँ ऐसे जब बोल दिया, मैंने बना दिया, ऐसे करके बना दिया तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री। नाम दिया है ABC और यहाँ दिया है D और यहाँ दिया है E। अच्छा ध्यान दीजिए, कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C दिया है 2:3:1 में दिया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों तीनों कोण है, 1 2 तीनों कोण का मान दिया है अनुपात में, तो अनुपात में टोटल कितना हुआ तीनों कोणों का योग, 3 2 5 1 6, अनुपात में 6 हुआ। चलिए यहाँ लिखते हैं, अनुपात में 6 हुआ, और जबकि रियल में 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू 6 3 18 30 डिग्री, तो यहाँ निकाल दीजिए, 1 का वैल्यू 30 तो 2 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 30 तो 3 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू 30 तो 1 का वैल्यू 30, यानी कि कोण A जो है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखिए 60 डिग्री। कोण B 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री लिखिए, और कोण C जो है 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री लिखिए। ठीक है, 30 डिग्री लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा है, ECD मतलब इस वाला मान पूछा, इस कोण का मान पूछा है, इस कोण का। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी भी रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो टोटल जो है ना, टोटल 180 डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 120 डिग्री तो हो गया इधर, इसका मतलब है कि 60 डिग्री होगा। ठीक है, यही 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा BC CA तथा AB को क्रमशः बिंदु D तक E तक तथा बिंदु F तक बढ़ाई गई है। यदि कोण ACD 140 डिग्री तथा EAF 90 डिग्री, तो ABC का मान बताइए। फिगर बनाया हुआ है, ध्यान दीजिए, फिगर कैसे बनाया है, यहाँ D दिया है ना, फिर इसको ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, इसका नाम B, इसका नाम C, और यहाँ 90 डिग्री बोल रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ A नाम दे दिया है, यहाँ F दे दिया, और यहाँ E दे दिया। आपसे पूछा क्या है, अच्छा यहाँ दिया है 140 डिग्री, 140 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछ दिया है ABC मतलब इस कोण का मान पूछा है, इस कोण का मान, इस कोण का मान, कोण B का मान पूछा है। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, अभी पढ़े हैं कि कैंची छाप रहेगा तो सम्मुख कोण बराबर होता है, ये कोण और डी कोण बराबर, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये 90 है तो इसका मतलब ये भी 90 ही होगा, ये भी 90 होगा सम्मुख कोण के नियम से। अच्छा, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये एक रेखा है तो ये पूरा में 180 डिग्री कोण बनेगा। जब ये 140 हो गया तो इसका मतलब है ये 40 डिग्री होगा, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो 9 4 13 130 हो गया, इसका मतलब ये 50 होगा, तो आपका 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा ना, तो मैथ को एकदम मथ के गर्दा उड़ा दीजिएगा, समझ रहे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, गर्दा उड़ाइए मैथ के, तो आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, यदि AOC बराबर x डिग्री, COD बराबर 90 डिग्री, BOD बराबर y डिग्री, AOE बराबर 3x डिग्री तथा BOE बराबर 60 डिग्री, तो y का मान बताइए। एक सरल रेखा बना लीजिए, मतलब सीधी रेखा, सब लाइन निकलने पड़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे फिगर है,
ऐसे है, ठीक है, और फिर थोड़ा झुका हुआ ऐसे है, और फिर आपको ऐसे दिया है, ठीक है, फिर ऐसे दिया है, ठीक है। अब ध्यान इसका नाम दिया है सी डी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और यहाँ बी दिया है, और यहाँ ए दिया है, और फिर और कहीं नहीं दिया है कुछ, हाँ सी हो गया। चलिए अब यहाँ मान भर लीजिए, यहाँ x डिग्री दिया है, और ऊपर में यहाँ 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री, फिर यहाँ y डिग्री दिया है, y डिग्री, फिर यहाँ 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री लिख दिए, और फिर यहाँ इसका नाम O है, इसका नाम मान दिया 3x डिग्री, 3x लिख दिए। आपसे y का मान पूछा है, तो भाई साहब आपको पता होगा कि एक रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये एक रेखा है, तो ये पूरा में 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y डिग्री, तीनों मिला के 180 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इधर x प्लस वाई रख दीजिए, और 90 प्लस उधर आएगा तो माइनस में, तो 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 बचेगा। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1। अब नीचे भी तो 180 डिग्री कोण बनेगा, पूरा में 180 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3x प्लस 60 मिला के 180 के बराबर होगा, तो 3x बराबर 60 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 180 में से 60 जाएगा 120, 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 3 से कट जाएगा 40 बार में, x का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। आपसे y का मान न पूछा है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस वाई मिला के कितना है 90 डिग्री, x का वैल्यू 40 है, तो 40 प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तो y का वैल्यू निकलना है 40 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 90 में से 40 घट जाएगा तो 50 बचेगा, यानी आपसे y का मान पूछा है, y का मान आया 50 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम, ए फैसला जो दिल ने किया तो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में AM लंब है BC पर तथा कोण A का समद्विभाजक AN, यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा ACB बराबर 30 डिग्री हो तो MAN का मान बता दीजिए। पहले इसका थ्योरी जान लीजिए कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है ABC, ठीक है, और कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक, अच्छा AM लंब है BC पर, AM लंब है, लंब है AM, इसका नाम M है, लंब है। तो दोस्तों लंब जब होता है ना तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब जो है सीधा सीधी गिरता है एकदम लंबोदर की तरह, और 90 डिग्री बनाता है। और एक है समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब ऐसे, ऐसे समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये अगर कोण जैसे कि देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मानते हैं इसका समद्विभाजक है, टेढ़ा खींचा गया, समद्विभाजक का मतलब होता है कि अगर कोण 60 डिग्री होगा ना, अगर 60 डिग्री होगा तो समद्विभाजक जब हुआ है, समद्विभाजक रेखा जब खींचे है तो 30-30 में बांट दिया होगा, मतलब बराबर में बांट देता है। तो ये समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक है, ये तो लंब है, लंब है तो 90 डिग्री, और जितना कोण पूरा कोण 80 डिग्री होगा तो इतना मिला के 40 और इतना मिला के 40 अकेला होगा। यहाँ थोड़ा देखने में टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन याद रखिएगा कि कौन समद्विभाजक ये वाला है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, इसका नाम n दिया है, आपसे पूछ किया दिया है कौन MAN पूछा है। ध्यान दीजिए इस कोण का मान पूछा है, जब इस कोण का मान निकालना हो ना, देखिए एगो लंब और एगो समद्विभाजक रेखा है, तो ई कोण का मान निकालना होगा ना, तो याद रखिएगा कोण B, जैसे कि MAN निकालना हो, कोण MAN निकालना हो ना, बिचला कोण निकालना हो, तो क्या कीजिएगा कोण B अब माइनस कोण C अब बट्टा में 2 कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा इतना ही से, ठीक है। तो ऐसा ही फिगर ना है, इसमें नाम दिया है MN, ठीक है। तो यहाँ दिया है 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है, और यहाँ दिया है 30 डिग्री दिया है। तो आपसे ये वाला कौन पूछ दिया है, वाट जो लिखे है इसी का मान पूछा है, तो बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या पूछा है, MAN, कोण MAN पूछा है आपसे। तो ध्यान दीजिए कोण B माइनस कोण C बटा 2, तो 70 माइनस 30 यानी 40, 40 बट्टा में 2 से कटिएगा 20 बार में, यानी कि 20 डिग्री, इस कोण का मान है 20 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर B में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC के कोनों का अनुपात 3, 5, 7 है, ऐसे त्रिभुज है। ये सब पढ़ चुके हैं, पीछे ही पार्ट 1 में पढ़े हैं, सॉरी पार्ट 1 के वीडियो में पढ़े हैं। त्रिभुज ABC, तो ये ABC बना लीजिए। खैर इसमें त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना के बता देते हैं। 3 कोनों का अनुपात है, तो मानते हैं पहला कोण, दूसरा कोण, कोण A, कोण B और कोण C। हम ये 1, 2 मानते हैं, तो 3:5:7 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अनुपात में तीनों कोनों का योग कितना, 7, 5, 12, 3, 18, 7, 5, 12, 3, 15 ना, 7, 5, 12, 3, 15। अनुपात में योग तीनों के कितना हुआ, 3, 5, 8। अनुपात में 15 हुआ तीनों कोनों का योग, जबकि हम लोग जानते हैं कि 180 होता है, तो बराबर 180। अनुपात का वैल्यू 15 बढ़ाई 180, अनुपात का वैल्यू 12 चलाया, तो 12 × 36 डिग्री, 12 × 5 60 डिग्री, 12 × 7 84 डिग्री। 3 कोण जो है ना, ये हो गया 36 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 84 डिग्री। तो बताइए तीनों कोण जो है 90 से छोटा है कि नहीं है? 90 से छोटा है ना, तो 90 से छोटा वाला के भाई साहेब न्यून कोण बोला जाता है, न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिल टूट गया है, दिल टूट गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, भुजा CA को E तक बढ़ाया गया। यदि कोण ACD बराबर 120 डिग्री तथा BAE बराबर 110 डिग्री हो तो कोण ABC का मान बताइए। फिगर बनाया हुआ है ऐसे, और फिर आपको ऐसे, और फिर ऐसे फिगर बना के दिया है। नभी दिया तो भी हम बना देते, बोला है कि इसको आगे बढ़ा रहा है, पीछे बढ़ा रहा है। ठीक है, नाम दिया है ABC, ABC और आगे बढ़ा दिया इसको, यहाँ D और यहाँ E। ठीक है, E हो गया। अच्छा, E वाला मान दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री दिया है। इस वाला मान भी दिया है, इसका मान भी दिया है 120 डिग्री। तो आपसे पूछ दिया है ABC, मतलब इस कोण का मान पूछा है, इस कोण का जो डबल रेखा खींचे हैं, डबल चिन्ह, इसका मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का किसी भी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है एक तरफ, तो ये एक रेखा है, एक रेखा है, ये पूरा कोण जो होगा 180 के बराबर होगा, तो ये 110 हो गया। इसका मतलब है कि 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। अच्छा, ई रेखा पर 120 डिग्री 180 डिग्री कोण बनेगा, तो ये 120 हो गया, तो इसका मतलब ये 60 हो गया। आपसे ये बार पूछा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, 713 हो गया। इसका मतलब ये जो होगा 50 डिग्री का होगा। ठीक है, और भी तरीका है बनाने का। ठीक है, जिस जैसे आप सोच सकते हो उससे गर्दा उड़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, नहीं तो एक और रूल बताए हुए हैं, ऐसे ऐसे बाहर वाला कोण जो होता है, बाहर वाला कोण इसका और इसका योग के बराबर होता है। ये थीटा और ये बीटा है, तो ये जो होगा थीटा प्लस बीटा का योग के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर है 50 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर C में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में x का मान बता दीजिए। बताएंगे, ऐसे है फिगर, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे और ऐसे, कैंची छाप जिंदाबाद। ठीक है, A B दिया और इसका नाम C दिया और इसका नाम D दिया। इसका नाम, इस कोण का मान दिया है x डिग्री। ठीक है, और इसका नाम मान दिया है 30 डिग्री और इसका मान दिया है 45 डिग्री और इसका मान दिया है 55 डिग्री। आपसे x का मान पूछा है, x का मान कैसे निकालिएगा? एक काम कीजिए, आप इस रेखा को सीधा खींच दीजिए, सीधा खींच दिए, यहाँ त्रिभुज को बन गया। देखिए इसका नाम देते हैं O, तो ACO एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 30 हो गया, ये 55 हो गया, इसका मतलब है क्या, कितना हो गया, 85 हो गया, 85 हो गया। इसका मतलब है ये कोण कितना होगा, 85 हो गया। तो 180 में से 85 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 17 में से 8 गया 9, यानी कि जो होगा 95 डिग्री का होगा। कितना, 95 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ई रेखा है, वो ई रेखा है, तो ये पूरा कोण 180 के बराबर होगा। तो ये 95 हो गया, इसका मतलब ये कितना होगा, 95 जब ये हो गया तो इसका मतलब 85 होगा, 85 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज लीजिए, ई वाला
इस त्रिभुज के लीजिए OBD बराबर, ई को निकाल दीजिए, तीनों को का योग 180 होगा, तो ये 85 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? तो जब 90 9 4 13 130 हो गया, इसका मतलब है कि 50 डिग्री का होगा। ठीक है, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये रेखा है, ये रेखा आप सीधा वाला लीजिए, ये रेखा पर पूरा 180 डिग्री कोण बनेगा, तो ये 50 हो गया, इसका मतलब है ये जो होगा 130 के बराबर होगा, यानी कि x का वैल्यू पूछा है, इसी का वैल्यू पूछा है, 130 आया, आपका 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति में AB पैरेलल CD है, यदि EAB बराबर 50 डिग्री तथा ECD बराबर 60 डिग्री हो तो AEB का मान बताइए। ध्यान दीजिए, फिगर कैसे है, ऐसे है, ठीक है, और फिर यहाँ ऐसे है, और इसको ऐसे सटाया है, और इसको ऐसे सटाया है। ठीक है, नाम दिया है ABC, A B C और D दिया है। ठीक है, इस कोण का मान दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर दिया है आपको 50 डिग्री, और यहाँ E नाम दिया है इसका। आपसे पूछ क्या दिया है, इसी का मान पूछा है, इसी का कोण E का मान पूछा है, AEB का मान पूछ दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। AB जो है ना CD के पैरेलल है, AB है CD के पैरेलल है, तो पैरेलल तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे दिखता है तो पैरेलल कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बढ़ा दिए और इसको ऐसे बढ़ा दिए, ये सब लाइन एंगल में पढ़ा चुके हैं, अब दिखाई दे रहा है कि पैरेलल है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये जो है ना ये रेखा है, ये पूरा पर 180 डिग्री कोण बनेगा, तो ये 60 हो गया, इसका मतलब होगा ये 120 है। ठीक है, 120 है। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको ये बात भी पता होगा, इसको नहीं निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हटाइए देते हैं। ऐसे जब रहेगा तो ये कोण और ये कोण एकांतर के नियम से बराबर होता है, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, ये जितना होगा 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण जो होता है बराबर होता है। तो ये देखिए, ये तिर्यकछेदी रेखा मान दिए, इसको तिर्यकछेदी रेखा मान दिए, तो ये जितना ही कोण होगा उतना ही वाला, तो उतना ही कोण होगा एकांतर कोण के नियम से, ये वाला नियम से, कि 60 है तो ये भी 60 होगा। लेकिन आपसे ई वाला पूछा है, तो किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो ये त्रिभुज हो गया। अभी त्रिभुज हो गया तो 180, तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये 60 हो गया, ये 50, 60 है 50 110, इसका मतलब है कि 70 डिग्री होगा। यही तो आपसे पूछा है, तो आपका आंसर हो गया 70 डिग्री। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट को ज्योमेट्री एकदम आसानी से सीखने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।